नमस्कार, उन सबका स्वागत है जो अपने कल को आज से बेहतर करना चाहते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन लिमिटेशंस के बारे में, उन बिलीव्स के बारे में जिनके कारण आप एक्स्ट्रा काम नहीं कर पाते हैं, सफलता हासिल नहीं कर पाते हैं। सबसे पहली बात, आप ये मान के बैठे होते हैं कि गलतियां फेलियर है। गलतियां फेलियर है? हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना। हम ये अपने दिमाग को इस तरह से एडजस्ट कर देते हैं कि अगर हमने गलतियां की तो हम एक फेल इंसान है, हम जिंदगी में कुछ नहीं कर पाते। ये सबसे बड़ा भ्रम है। आप देखिए, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करनी शुरू करी, शुरू में नहीं हो रहा था पेपर पास भाई, तो वो फेलियर तो था। फिर क्या हुआ? हमने प्रयास किया, प्रैक्टिस करी, लगातार लगे रहे और फिर एक दिन हमारा पेपर पास हो गया। अगर पेपर पास हो गया तो वो क्या है? सफलता है। तो आप इस बात को समझिए, फेलियर जो है वो आपको सफलता की तरफ बढ़ाने का एक रास्ता है। आप बिजनेस कर रहे हैं, नहीं चला साहब शुरू में बिजनेस, लगातार घाटे लग रहे थे, वहां से सीखा, आपको समझ में आया कि क्या काम नहीं करना चाहिए। किसने सिखाया आपको? फेलियर ने सिखाया। तो फेलियर कौन हुआ? फेलियर आपका सबसे बड़ा गुरु हुआ, जिसने आपको बताया कि साहब लगातार लगे रहने से, कौन से रास्ते की तरफ नहीं जाने से आप क्या कर सकते हैं? पास हो सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। तो गलतियां जो है, फेलियर जो है, वो सीखने का प्रोसेस हुआ। दूसरी बात जो हम बिल्कुल मान के बैठे हैं कि जीनियस पैदा होते हैं। आपने बहुत लोगों को बोला, ऐसे सुना होगा, वो तो बचपन से ही बहुत होशियार था। अरे साहब, बचपन से कौन होशियार होता है? सेम तरह से आप पैदा हुए हैं, सेम भगवान ने आपको सेम स्ट्रक्चर देके भेजा है। जीनियस पैदा नहीं होते हैं, जीनियस कमिटमेंट से बनते हैं। आप किसी का भी एग्जाम्पल उठा के देख लीजिए, आप हेमा दास को देख लीजिए, जो एक बहुत सामान्य परिवार में पैदा हुई, खाने के लिए उनके पास चावल थे, दौड़ी, भारत के लिए मेडल लेके आई। और अगर जीनियस पैदा होते तो साहब सचिन तेंदुलकर साहब का बेटा बहुत बड़ा क्रिकेटर बनना चाहिए था। मैं सिर्फ आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि साहब जीनियस जो है वो पैदा नहीं होते हैं, कमिटमेंट से, हार्ड वर्क से, लगातार लगे रहने से बनते हैं। तीसरा एक्सक्यूज जो आप अपने आप को देते हैं, मेरा तो दिमाग ही कम चलता है। फिर वही पहली बात, आपका दिमाग अलग है, आपको अलग से दिमाग दिया गया है, आपको कम दिमाग दिया गया है। दिमाग हर आदमी के लिए उसके बॉडी वेट का करीब 2% हिस्सा होता है, पर समझिए, दिमाग को चलाने के लिए शरीर की टोटल ऊर्जा का 20% हिस्सा खर्च होता है। तो सबको बराबर दिमाग मिला होता है, बस उस दिमाग को लगातार डेवलप करना पड़ता है। हम क्या कर रहे हैं? हमारा समय ऐसी चीजों में निकाल रहे हैं जिसकी शायद डेवलपमेंट में कोई भूमिका नहीं है। आप सही समझ रहे हैं, मैं इशारा कर रहा हूं सोशल मीडिया की तरफ कि आप वहां पर अपना समय निकाल रहे हैं। यही समय अगर आपने सुडोकू खेलने में निकाला होता तो कहीं ना कहीं कुछ तर्क शक्ति बनना शुरू होती। पॉइंट नंबर 4, इससे एक मुझे बात याद आ रही है, लोग क्या कहेंगे। इस बात ने जितने सपनों को मारा है उतने किसी और बात ने नहीं मारा है। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आप लोगों की राय आपके लिए बहुत ज्यादा मायने रखनी शुरू कर देती है कि साहब मैं ये काम करूंगा तो लोग क्या सोचेंगे। लोग क्या सोचेंगे मतलब, लोग आप उनको किसी भी तरह से सेटिस्फाइड कर सकते हैं क्या? आप कुछ भी कर लीजिए, लोगों ने तो सोचना ही है। तो कृपया लोगों की राय को मानना वो आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, डिसाइड कीजिए। ऐसे कौन से लोग हैं, खुद पे विश्वास लाइए कि साहब हम बहुत बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। समझे, जब बच्चा छोटा होता है, बच्चा छोटा ही होता है, जब हम छोटे होते हैं तो हम बहुत सारी गलतियां करते हैं और हमें बिल्कुल डर नहीं लगता। गिर रहे हैं, पड़ रहे हैं, कुछ भी जाकर कराते हैं, गाड़ी का शीशा भी फोड़ देते हैं, कई बार किया होगा ना बचपन में। तो साहब हम जजमेंटल नहीं थे, लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं इस बारे में हम कुछ नहीं सोचते थे, तो हम बड़े कंफर्टेबल रहे जीवन में। ये एक साइंटिफिक थ्योरी है कि साहब 25 साल के बाद आदमी ज्यादा सोचने लग जाता है कि मेरे बारे में वो क्या सोचेंगे। तो आप इसको थोड़ा एक्सटेंड कीजिए, आप खुद के ऊपर विश्वास लाइए कि आप बहुत बढ़िया काम कर सकते हैं। 100% आपको सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। लास्ट एंड द फाइनल पॉइंट, कुछ लोगों को ये बिलीव है कि इंटेलिजेंस फिक्स्ड होती है। फिक्स्ड होने से मतलब क्या है कि मेरा तो भाई साहब एटीट्यूड ही इतना ही है, मेरा एप्टीट्यूड ही इतना ही है, मैं इससे ज्यादा तो बढ़ ही नहीं सकता। आप छोटा सा एग्जाम्पल समझिए, जिम गए होंगे कभी आप?
तो जिम जाते ही कि आपने पहले दिन 20 किलो का डंबल उठाकर एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया था? नहीं भाई, आप गए, आपने पहले 5 किलो से शुरू किया, उस रिपीटिशन में आप कंफर्ट हुए, फिर आप 7.5, फिर आप 10, फिर आप और आगे बढ़ते गए। तो देखिए कितना सटीक और सीधी बात है। आपने सोच लिया कि इंटेलिजेंस फिक्स्ड है, आपने सोच लिया मेरी क्षमताएं फिक्स्ड हैं, पर आपके सामने एग्जाम्पल है कि क्षमताओं को बहुत आराम से बढ़ाया जा सकता है। जिम में आपने बढ़ाया, आपने पढ़ने की क्षमता को बढ़ाया, आपने दौड़ने की क्षमता को बढ़ाया, आपने योगा करके अपने रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन 5 बातों को आप बार बार सुनिए, बार बार पन्ने पे लिख के रखिए, रोज दोहराइए, आपको समझ में आएगा कि साहब आप धीरे धीरे अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाते जा रहे हैं। बने रहिए मिशन ज्ञान के साथ। जय हिंद, जय भारत।